हेलो बच्चों, मैं अंजना सिंह परिहार। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पूर्ति एवं पूर्ति की लोच अध्याय से कुछ महत्वपूर्ण एक नंबर, दो नंबर के प्रश्न को जानते हैं। बच्चों, ध्यान रहे कि यह प्रश्न प्रायः बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, पूर्ति का क्या अर्थ है? उत्तर है, प्रोफेसर बेनहम के अनुसार पूर्ति का अर्थ वस्तु की उस मात्रा से है जिसे प्रति इकाई समय में बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, पूर्ति तालिका क्या है? जब बाजार में निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं बेचने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं, तब विभिन्न कीमतों तथा उन कीमतों पर बेचने के लिए उपलब्ध मात्राओं को एक तालिका के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे पूर्ति की तालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका क्या है? जब किसी निश्चित समय पर बाजार में एक विक्रेता के द्वारा किसी वस्तु को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचा जाता है, तो उसे व्यक्तिगत पूर्ति की तालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार पूर्ति तालिका। बाजार पूर्ति तालिका से अभिप्राय बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों को की पूर्ति के योग से है। किसी वस्तु के उत्पादन करने वाली सभी फर्मों के योग को उद्योग कहते हैं। अतः बाजार पूर्ति तालिका समस्त उद्योग की पूर्ति तालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र किसे कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र बाजार में एक फर्म की पूर्ति तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रकट करती है। इस वक्र के नीचे से ऊपर की ओर ढलान से ज्ञात होता है कि वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध है और यही व्यक्तिगत पूर्ति वक्र कहलाती है। बाजार पूर्ति वक्र क्या है? बाजार पूर्ति वक्र बाजार में किसी विशेष वस्तु का उत्पादन करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति तालिका को रेखा चित्र के रूप में प्रकट करती है। इसे ही हम बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः लोचदार पूर्ति क्या है? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन अर्थात कमी या वृद्धि हो जाती है, तब ऐसी वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अधिक लोचदार पूर्ति क्या है? फिर से, अधिक लोचदार पूर्ति किसे कहते हैं? जब वस्तु की कीमत में थोड़े से परिवर्तन होने के कारण वस्तु की पूर्ति में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, तब वस्तु की पूर्ति अधिक लोचदार होती है। इसके अंतर्गत वस्तु की पूर्ति में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन वस्तु की कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोचदार पूर्ति किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ हो, तो ऐसी वस्तु की पूर्ति लोचदार कही जाती है। जैसे, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, तो यह लोचदार पूर्ति कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलोचदार पूर्ति क्या है? जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो ऐसी पूर्ति को बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। जैसे, यदि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हुई है लेकिन पूर्ति में केवल 10% की वृद्धि होती है, तो उसे बेलोचदार पूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक परिवर्तन होने पर भी उसकी पूर्ति में बिल्कुल भी परिवर्तन ना हो, तो ऐसी दशा को पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति कहते हैं। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने
पूर्ति एवं पूर्ति की लोच से संबंधित छोटे छोटे अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल शब्दों में समझा होगा। धन्यवाद बच्चों।